अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद आपके लिए लंगर की सेवा भी रखी गई है, तो थोड़ी देर और है। सतनाम सतगुरु सभी संत साधुओं को सतनाम सतगुरु सभी संतों को संगत को सतनाम सतगुरु आदरणीय दूरदराज से सभी संत महात्मा इस मीटिंग में इकट्ठे हुए सभी लोग सतनाम बात में करेंगे काम के लिए ऊपरी है जो हमारी जो संस्था है 1976 की जो संस्था महाराज जी श्री गोपाल जी ने बताई है, इसका जो विचार, इसके जो बोल है, वो मेरे को लगा कि वो जो संस्था में जो महाराज जी के जो आदेश हैं सभी साधुओं को सभी संगत को, वो जो आदेश है महाराज जी के, मेरे ख्याल से वो इस मिशन को सही ढंग से चला पाएंगे। आज तो संस्थाएं बना दी हमारी, किसको मानेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। दो नाव में पैर रख के तो बड़ी वाली बात है। और तीसरी बात ये, जो जितने भी साधु संत हैं वो एकजुट होकर चले, मन में हम गुरु सुमनदासी हैं, हमने सतगुरुदास मिशन को चलाना है। जी की पावन स्मृति में प्रत्येक देश की 14 का सत्संग एवं पूर्णिमा का भंडारा गुरु रविदास जी ओम में देता रहा। मैंने गुरु रविदास आश्रम ओम में एक संस्था वर्ष 1971 में बनाई, जिसमें मैंने अपने सेवक को जगह जगह से लिया। वर्ष 1976 में श्री आनंद सिंह कटारिया जो गुरु रविदास महासभा के महासचिव रहे, उनके सहयोग से गुरु रविदास आश्रम ओम संस्था को लखनऊ से रजिस्ट्रेशन कराया। जो भी आश्रम या संपत्ति मेरे द्वारा अर्जित बनाए गए, मैंने किसी भी आश्रम या संपत्ति पर अपना कभी अधिकार नहीं रखा। गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने कभी आश्रम या संपत्ति पर जितने भी बनाए गए आश्रम में कभी अधिकार नहीं रखा। ये हम सबको पता है। गुरु जी जहां जाते थे एक रात ठहरे सत्संग किया, फिर आगे निकले, एक रात ठहरे सत्संग किया, फिर अगले आश्रम पर चले गए। संस्था की नियमावली के अनुसार सभी संबंधित आश्रम या भूमि के अधिकार मेरे द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई संस्था गुरु रविदास आश्रम ओम के पास सुरक्षित है। मेरे द्वारा सभी बैनामों के में मेरा नाम, मेरे गुरु ज्ञान भिक्षु जी का नाम या मेरे पिता श्री फूल सिंह के नाम के साथ मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम ओम गद्दी का नाम भी जुड़ा है। मैं अपनी संस्था गुरु रविदास आश्रम ओम का संस्थापक व अध्यक्ष हूँ, इसलिए जो भी बैनामे हैं वे सब मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम ओम की ही है। अगर मुझे विश्वास में लेकर किसी ने मेरे साथ अपना नाम उसमें लिखाया है तो वह सरासर गलत, वह मेरे व मेरी संस्था के साथ धोखा है। मैंने अपने सेवक को जो आश्रम पर सेवा करते हैं उनके बैंक या डाकखाने में जो भी खाते खुलवाए हैं उन सब में भी मेरा नाम जुड़ा है। जॉइंट अकाउंट भी गुरु जी के काफी कुछ है। मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगाया है। गुरु जी कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगाया। मैंने अपने सहयोगी सेवक महात्माओं, इसमें जो है मेरे सहयोगी सेवक महात्माओं ने मेरा साथ दिया और आज इतने आश्रम और इतनी प्रॉपर्टी ये समाज के लिए बनाकर मैंने तैयार की। उन सब पर 1976 से चली आ रही मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम ओम रजिस्टर्ड का ही अधिकार है, उसी की सेवा बनती है। संस्था का संस्थापक व अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने गुरु की स्मृति में जो भी आश्रम जमीन खरीदी है वह सब धनराशि मेरे शिष्यों द्वारा मुझे गुरु पूजा में भेंट की गई है। सदगुरु समनदास जी महाराज ने कहा
कृष्णदास जी महाराज के आदेश के इच्छानुसार गुरु रविदास गद्दी की स्थापना गुरु रविदास आश्रम मूल में की। गुरु रविदास आश्रम मूल रजिस्टर्ड की शाखा गुरु रविदास आश्रम फिरोजपुर पर जो भंडारा हुआ सब मेरे गुरु की पावन स्मृति में समर्पित है। गुरु रविदास आश्रम मूल में जगह कम होने के कारण या कोई भी कारण देखो वहां पे जो भी है वो जो भी बताया गया वो यहाँ पे लिखा है। जगह कम होना भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे जगह कम होना लिखा है। कम होने के कारण मैंने सुखद में अपनी गुरु पूजा जो मेरे सेवकों द्वारा समर्पित की गई थी उससे जमीन खरीदी और अब तक वहां पर ये कार्यक्रम किया है। सुखदताल आश्रम का शुरू से अब तक मेरे सेवक महात्माओं का विशेष योगदान रहा है जो मेरी संस्था गुरु रविदास आश्रम के रिकॉर्ड में है। अब अंत में जो ये बात ज्यादा ध्यान देने वाली है, ज्यादा सुनने वाली है, ध्यान देकर सुनेंगे इसको। प्रश्न बार बार उठता है कि गुरुगद्दी कौन संभालेगा, कौन देखेगा इसको। उस समस्या का समाधान करते हुए गुरुजी कहते हैं, सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज ने गुरु गद्दी के वारिस के बारे में कहा कि गद्दी मेरी तो है नहीं। गुरुजी कहते गद्दी मेरी नहीं है, मैंने अपने गुरु की इच्छा अनुसार गुरु रविदास गद्दी की स्थापना की और ये गद्दी महाराज की है और महाराज की ही रहेगी, इसका कोई वारिस कैसे हो सकता है। यहां तक सुना। गुरुजी कह रहे कि गद्दी मेरी नहीं है, मैंने अपने गुरुजी के आदेश से गुरु रविदास गद्दी की स्थापना की, इसलिए यानी मैंने भी सेवा की। अब आगे कौन सेवा करेगा इसकी? मेरी संस्था की शाखा के रूप में जो आश्रम है वो भी सब गद्दी से ही जुड़े हुए हैं। इसकी देख रेख गद्दी पे बैठने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अमृतसर में गुरुद्वारा साहिब है, स्वर्ण मंदिर, बैठा है वो गद्दी पे, वहां ग्रंथ साहिब तो विराजमान है, परंतु देख रेख के कार्यकारिणी कर रही है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इसकी जो देख रेख है, सेवा है, वो मेरी संस्था करेगी। कौन सी संस्था? वर्ष 1976 में बनाई गई संस्था गुरु रविदास आश्रम मूल पंजीकृत की नियमावली के अनुसार, यानी जो वर्ष 1976 में गुरुजी ने संस्था पंजीकृत कराई थी, रजिस्टर्ड कराई थी गुरु रविदास आश्रम पूर्ण, उसकी नियमावली के अनुसार, यानी संस्था भी नहीं करेगी, उसकी देख रेख जो 1976 में गुरुजी ने नियम लिखकर दिए, बायलॉज लिखवाया था, उसके अनुसार इसकी कार्यवाही होगी, संचालन होगा और देख रेख होगी। और अंत में गुरुजी लिखते हैं कि यही मेरा आदेश है। इसका मतलब तो हम या तो इस पे सिग्नेचर हैं सभी के, बहुत सारे सिग्नेचर हैं सभी पदाधिकारियों के और जो सदस्य थे उनके हस्ताक्षर इस पर अंकित किए गए हैं। यदि अभी भी हम दावा करते हैं कि हाँ हमें तो जरूरत है भैया गद्दी की, तो मामला गड़बड़ है, फिर तो हम आदेश मान ले रहे महाराज का। यदि हम दावा करते हैं कि हमें जो वसीयत है, चाहे वो 20/4/2019 की वसीयत है, चाहे वो 2006 की वसीयत है, यदि हम किसी भी वसीयत का दावा करते हैं तो हमारी मूर्खता होगी, हम गुरुजी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज का ये विशेष अधिवेशन आपको सटीक जानकारी देने के लिए रखा गया था, जो गुरुजी का आदेश है वो आप तक पहुंचाने के लिए रखा गया था। यदि अब तक के इस कार्यक्रम में या व्याख्यान में मेरे शब्दों के माध्यम से आपके किसी भी मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस लगी हो तो माफी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, हमें बैठ करके इस पर मंत्रणा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए ये अधिवेशन हमने रखा था, इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा था, लड़ने झगड़ने के लिए हमने नहीं रखा था, सही जानकारी सभी को उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा था। यदि अभी भी हम न समझ पाए, हमने अभी भी इस कार्य को संभालने का बीड़ा न उठाया, तो हम महाराज के स्वामी जी के गुनहगार होंगे, बहुत बड़े दोषी होंगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि अब तक की जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं
इसमें से किसी को कोई शंका हो या किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप निसंदेह निसंकोच पूछ सकते हैं। समन्दास जी महाराज जो 1976 में उत्तर प्रदेश शासन से जो है वो पंजीकरण कराई गई। आपकी जानकारी में यह ला दें गुरु रविदास आश्रम होम रजिस्टर का ये 47वां वर्ष चल रहा है और 50 वर्ष पूरे करने के बाद गुरुगद्दी पर हम सभी के सहयोग से जो भी पदाधिकारी मिशन के कार्यकर्ता है उनकी वजह से भरपूर कोशिश की जाएगी। 50 साल जो है हम गुरु रविदास गद्दी जो है हमारी जो पूर्ण में है जिसकी स्थापना 1961 में सदगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज द्वारा की गई थी। वहाँ एक बहुत ही विशाल समारोह का आयोजन करें जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर का वो कार्यक्रम करेंगे। उसके लिए आप की जानकारी में मैं अभी से डाल देता हूँ कि 3 वर्ष बाद गुरु रविदास आश्रम रजिस्टर्ड अपने 50 वर्ष पूरे कर लेगी। ये एक जानकारी आपको दे दूं, गुरु रविदास आश्रम रजिस्टर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी वर्तमान में वर्ष 2019 से वो मैं अमरपाल जी ब्रह्मचारी जी हैं। रही बात मिशन की जानकारी की, इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य है जो ये विशेष अधिवेशन रखा गया इसकी मैं संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ। 30/10/2020 30/10/2020 को 22 को एक जो आजीवन सदस्य हैं संस्थापक सदस्य हैं इस मिशन के उनकी कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास किया गया जिससे पढ़ने में आपको सुना देता हूँ। आज दिनांक 30/10/2022 को एक अति आवश्यक मीटिंग का आयोजन सदगुरु समन्दास ध्यान योग आश्रम सरपुर जगाधरी में महात्मा अमरपाल जी ब्रह्मचारी जी की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराना था। मिशन के आजीवन सदस्य संयुक्त सचिव एवं गुरु रविदास आश्रम रजिस्टर के महासचिव तथा दोनों ही संस्थाओं के कार्यालय सचिव गुरुचरण सिंह ने निम्नलिखित जानकारी से अवगत कराया गया कि मैंने ही सारी जानकारी एकत्रित की और मैंने इसी प्रस्ताव में जो है ये सारी बात जो है कार्यकारिणी को बताई। ये है 30/10/2022 तक जिसके उपरांत जो है अधिवेशन रखा गया। दिनांक 18/9/2022 को जो अधिवेशन वैधानिक तरीके से मिशन के कार्यकारिणी में पदों को लेकर किया गया उसके बारे में जानकारी देना। दिनांक 9/11/2021 को सत्पाल कार्यवाही अध्यक्ष व सुभाष कोषाध्यक्ष के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय दिल्ली में वर्ष 2015 से वर्ष 2021 की वार्षिक कार्यकारिणी जमा कराई गई तथा पत्र में यह भी लिखा गया कि इलेक्शन 5 वर्ष बाद करेंगे। वर्ष 2019, 2020, 2021 की कार्यकारिणी इसकी रिपोर्ट से दिनांक 8/3/2021 को रजिस्ट्रार कार्यालय भेजी गई। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर मैं मैथलदास जी, पुत्र श्री नवल जी व उपाध्यक्ष पद पर मैं अमरपाल जी ब्रह्मचारी चयनित हैं। वर्ष 2021-22 की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर महात्मा अमरपाल ब्रह्मचारी जी व उपाध्यक्ष पद पर महात्मा सचिव दास चयनित हैं। वर्ष 2022-23 की कार्यकारिणी में भी महात्मा अमरपाल ब्रह्मचारी जी अध्यक्ष पद पर, महात्मा सतबीर दास सराफ श्री चुवारा सिंह उपाध्यक्ष पद पर, श्री सेवाचरण सिंह सराफ स्वर्गीय श्री आनंद सिंह जी महासचिव, महात्मा ज्ञानदास उर्फ सुभाष सराफ स्वर्गीय श्री बलवीर कोषाध्यक्ष, महात्मा सतपाल दास उर्फ शरदादास सराफ श्री भरताराम संयुक्त कोषाध्यक्ष, गुरुचरण सिंह सराफ स्वर्गीय श्री आनंद सिंह संयुक्त सचिव, श्री ऋषिदास सराफ श्री इलम सिंह सचिव प्रचार और प्रसार तथा महात्मा राजपाल सराफ श्री कलीराम सदस्य, महात्मा नील कुमार
son of Shri Jayaprakash, Sadash Premdas, son of Shri Amar Singh, Mahatma Paramdas, son of Shri Tugalji, Shri Rajkumar, son of Shri Ramesh Singh, एवं महात्मा लट्टूदास, son of Shri Sohendrapal, सभी कार्यकारिणी सदस्य होने चाहिए। मिशन के सचिव प्रचार प्रसार श्री ऋषिदास son सिंह ने सूत्रों के जरिए जानकारी प्राप्त की कि कुछ लोगों ने मिशन के कागजात से छेड़छाड़ कर अवैधानिक तरीके से मिशन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए फर्जी दस्तावेज कार्यालय में जमा कराए हैं। जानकारी में यह पाया गया कि श्रीमान एसीजे जूनियर डिवीजन पंचम मुजफ्फरनगर बाद संख्या 95/20/21 टाइटल है उसका महात्मा गोवर्धन दास बनाम इंद्रेश आदि के बाद में दिनांक 28/2/2022 को एक आपत्ति दर्ज कराई गई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 1 नियम 10 में धारा 151 सीपीसी दिया गया है। नकल न्यायालय से प्राप्त करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 5/5/2022 में एक कार्यकारिणी का गठन हुआ जो निम्न प्रकार है। सदगुरु समन्दास जी महाराज संस्थापक, श्री सतपाल पुत्र केंद्र सिंह अध्यक्ष, महात्मा ज्ञानदास उपाध्यक्ष, श्री हरि सिंह कटारिया महासचिव, महात्मा मेघराज दास सचिव, सुभाष दास कोषाध्यक्ष, महात्मा विजय दास संयुक्त कोषाध्यक्ष, महात्मा प्रेमदास संयुक्त सचिव। 2 नंबर पर श्री इंद्रपाल सिंह प्रमुख सलाहकार। 10 नंबर पर महात्मा ईश्वरदास कार्यकारिणी सदस्य, महात्मा गोवर्धन दास कार्यकारिणी सदस्य, महात्मा जगन्नाथ कार्यकारिणी सदस्य, महात्मा धर्मदास कार्यकारिणी सदस्य। इस संबंध में गुरुजन सिंह ने बताया कि दिनांक 18/9/2022 को एक अधिवेशन हुआ जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें आधारहीन तथ्यों का भाष्य करके समाज ही नहीं एक ख्याति प्राप्त संत परम पूजनीय श्री सद्गुरु समन्दास जी महाराज जो बाल कर्मचारी संत को उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने एवं कानूनी दस्तावेज आधार कार्ड में सद्गुरु समन्दास जी महाराज को पिता के रूप में दर्शाकर समाज संस्था की करोड़ों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाकर संपत्ति को हड़पने की साजिश जोर शोर से की जा रही है। न्यायालय में जमा सबूतों के आधार पर निम्नलिखित के आधार नंबर निम्न है। महात्मा ज्ञानदास पुत्र समन्दास 35 24 94 20 24 37, महात्मा सुभद्रास पुत्र समन्दास 96 32 26 95 36 90, महात्मा विजयदास 94 64 93 056, महात्मा प्रेमदास DL नंबर WK08201 8302856, महात्मा गोवर्धन दास 986822071966, महात्मा धर्मदास 754458506596। गुरुजन सिंह ने बताया कि वे समाज से जुड़े हैं, वे उनके लंबे समय से सद्गुरु समन्दास जी महाराज की संस्थाओं के हक में कार्य करते चले आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी श्रद्धालु जानकारी देते रहते हैं। अवैधानिक कार्यकारिणी का गठन करके अवैधानिक तरीके से अधिवेशन दिनांक 18/9/2022 को करके तथ्यहीन भाष्य के द्वारा श्रद्धालुओं को भ्रमित कर एक कानूनी नोटिस दिनांक 11/9/2022 को अखिल भारतीय संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास मिशन के महासचिव श्री सेवाचंद सिंह जी जो वर्ष 2002 से वर्तमान महासचिव पद का निर्वहन कर रहे हैं, पूर्व महासचिव दर्शाकर तथा गुरुचरण सिंह के नाम दिया गया जो पूर्णतः तथ्यहीन सत्य से परे तथा आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद उपस्थित सभी ने एक मत होकर निर्णय लिया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नंबर 1 संस्था के महासचिव पर स्तर से उचित कार्रवाई करें। नंबर 2 अध्यक्ष महात्मा करुणापाल ब्रह्मचारी जी से आग्रह किया कि शीघ्र ये विशेष अधिवेशन बुलाकर समाज को भ्रमित हो रहा उसका सही मार्गदर्शन करें। गुरु रविदास आश्रम मंडल की सभी शाखाओं पर नियुक्त सेवक महात्माओं को निमंत्रित कर संस्था को समस्त जानकारी समाज को देने की कृपा करें। तथ्यों की छानबीन गुप्त व गोपनीय रखने की भी कृपा करें। मीटिंग के अंत में दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष न्याय कमलपाल ब्रह्मचारी जी ने उपरोक्त जानकारी के आधार पर शीघ्र विशेष अधिवेशन बुलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए वे शाखाओं पर कार्यरत बाधाओं से वे स्वयं संपर्क करेंगे। इसके बाद साइन हुए जो कार्यकारिणी है उसके और आज का जो अधिवेशन है वो जो है बुलाया गया, जिसमें कोशिश की गई कि इस मिशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु हैं, आजीवन सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें महात्मा ईश्वरदास जी जो संस्थापक सदस्य हैं, महात्मा
करमदास जी जो शाबाद मार्कंडाश्रम पर हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अधिकांश आजीवन सदस्य भी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरु रविदास आश्रम के जो उपाध्यक्ष हैं महात्मा सतबीर दास जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित। ये नहीं जिसी वजह से ये अधिवेशन बुलाया गया, विस्तार में जो भी चर्चा करेंगे। मैं अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत रविदास मिशन रजिस्टर्ड की कार्यकारिणी की ओर से आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। अब मैं प्रार्थना करूँगा अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत रविदास मिशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष वो विस्तार से जो भी आपको बताया गया है, जो इस अधिवेशन का लगेगा उस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और ये उनकी चर्चा समाप्त होने के बाद ही आज का जो विशेष अधिवेशन है उसका समापन होगा। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपने जो मंच को सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि अगर आप में से इस तरह मैंने जानकारी आपको शेयर की, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करूँगा। अगर आप में से कुछ इस संबंध में कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि उसके बाद जो है सीधा माइक जाएगा अध्यक्ष महोदय के पास। शायद ही आपको उसके बाद जो है मौका नहीं मिलेगा कहने का, मैं आपको समय देता हूँ। इस तरह आपने सुना और मैं से दोबारा भी पढ़ के बता सकता हूँ, क्योंकि ये पहले का प्रस्ताव है जिसके 20 पर जो है आज का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। आप में से कोई पूछना चाहता है तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आमंत्रित करूँगा आपको मंच पर कि आप आए और जो विषय आपके मन में है वो करें, और उसका जो निवारण है अगर मैं दे पाया तो मैं दूंगा, तो हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच वो आपकी शंका का निवारण करेंगे। आप कहना चाहते हैं? आइए, स्वागत है आप में से जो भी सभी महानुभावों को का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी मिशन के हमारे सदस्यगण हैं और मुख्य अतिथि हैं, बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप शांतिपूर्वक इस विषय के संदर्भ में सुने और समझें, और तभी अपने जो सवाल हो उसी का बात पूछ सकते। इसी के साथ उसका शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत रविदास मिशन रजिस्टर्ड के अध्यक्ष महंत कंवरपाल जी से मेरा आग्रह है कि वो आए और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को आश्रम से पधारे, जो भी महात्मागण हैं उनका, इस मिशन के जो आजीवन सदस्य हैं उनका, और जो संस्थापक सदस्य हमारे बीच में हैं इस मिशन के, उनका हार्दिक स्वागत करें। मिशन के अध्यक्ष महंत कंवरपाल जी महाराज ब्रह्मचारी जी। जगतगुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज को मैं सादर बंदगी करता हूँ। सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं और रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। आज आश्रम परिसर में पहुंचने पर आप सभी संतों का और मिशन के सभी पदाधिकारी सदस्यों, आजीवन सदस्यों और सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे की जो भी रूपरेखा है संचालक महोदय से मैं आग्रह करता हूँ वो आपको अवगत कराएं, और आपसे एक अपील है, प्रेम पूर्वक प्रेम के साथ आप जो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक उपलब्ध कराई जा रही है उसको ध्यान से सुनेंगे। सीमित समय में कोशिश की जाएगी कि कार्यक्रम को समेटा जाए ताकि सभी अपने गंतव्य तक समय से ही पहुंचे। तो जो
ये टॉपिक जो भी एजेंडा संचालक महोदय बताने जा रहे हैं, जिसको भी अवसर मिलेगा यहाँ पर 2 शब्द रखने का, वो उसी एजेंडे के ऊपर ही, उसी टॉपिक के ऊपर ही यहाँ पर बोलना है। तो विशेष दाएं बाएं स्वामी सुंदर जी महाराज की सतनाम सत्साई। बोलो साधु सत्यनाम। जगत गुरु सतगुरु स्वामी सोमनाथ जी महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। आज के महान सत्संग की जय। बोलो साधु सतनाम सत्साई। गुरुदेव तुही सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य मूल, सतगुरु को सजदा करूं मैं तो एक पलक नहीं भूल। हाथ जोड़ बंदगी करूं मैं करूं प्रणाम, मेरी पल पल घबराने लियो है सतगुरु समया शिवानंद। देखिए जी, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी संतजन, मेरे गुरु प्रेमियों को सतनाम सत्साई। गुरु महाराज जी की आरती हो रही है, सभी अपना ध्यान गुरु महाराज जी के चरण कमलों में लगाएं। नाम तेरो आरती मन मोरारे, हर के नाम में ढूंढे सकल पसारे। नाम तेरो आरती मन मोरारे, हर के नाम में ढूंढे सकल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो बेसा, नाम तेरो केसरो ले भिखारी। नाम तेरो आंदोला, नाम तेरो जननो, नाम तेरो आंदोला, नाम तेरो जननो। गल जग नाम ले तुझे को उचारे। नाम तेरो आरती मरण मुरारे,
सभी को सतनाम सत्साई जी। जो बोले सोनल है सतगुरु सतगुरुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की, आदरणीय गुरु ग्रंथ शास्त्र जी, गुरु महाराज जी की पवित्र आरती से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है जी। और आगे की जो कार्रवाई है आज के कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरुदास मिशन के वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी,